मुंबई महानगर पालिका के लिए होने वाले चुनाव के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 15 जनवरी को चुनाव होना है। ऐसे में अब महज चंद ही दिन बचे हैं और पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, उन्हें जो है अपनी योजनाओं को बता रहे हैं कि जीतने के बाद वो किस तरह का काम करेंगे। सारी योजनाओं की अगर हम बात करें तो हर प्रत्याशी जो है जीत का दावा भी कर रहा है। अगर बात कांग्रेस की करें तो इस बार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और अकेले दम पर वो जीत का दावा भर रही है। 65 वार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ जो इलाके हैं वहाँ पर बिल्डिंगें भी हैं, स्लम भी हैं, समस्याएं भी हैं। तो ऐसे में हम बात करते हैं इस वार्ड के प्रत्याशी कांग्रेस के सुफियान मोहसिन हैदर जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अब 5 या 6 दिन मुश्किल से बचे हैं प्रचार अभियान के। मतदाताओं के बीच जब आप जा रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस उनसे मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने वार्ड नंबर 65 के ऊपर चर्चा करने आप यहाँ पर आए। अब मैं कांग्रेस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस बार काफ़ी सारे युवाओं को उन्होंने मौका दिया, उनमें से एक मैं हूँ। और भी कई सारे वार्ड है जहाँ पर युवाओं को मौका मिला है। अब ऐसा ही पिछले 4 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ है तो लोग वैसे ही बहुत परेशान थे 4 साल से। अब 4 साल से पूरी ताकत, पूरा पावर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी के सेना के पास था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास है। तो इन 4 सालों में लोग, जो आम जनता है, वो बहुत परेशान है। तो हम लोगों के बीच गए, लोगों में उत्साह है कि फिर से कॉरपोरेशन चुनाव होगा, नगर सेवक चुनकर आएंगे, उनकी बात रखी जाएगी और जल्द से जल्द जो सारी परेशानियाँ हैं वो दूर होगी। अगर हम बात करें मुद्दों की तो अक्सर पानी, बिजली या सड़क यही मुद्दे हैं, या फिर गटर का मुद्दा है, नाली कैसे बहेगी कैसे नहीं बहेगी। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ दिमाग में है? जैसे सबसे ज़रूरी चीज़ शिक्षा की है। बीएमसी स्कूलों की जो स्थिति है, आधुनिक तरीके से कैसे उसे पैटर्न पे लाया जाए, या खासकर उर्दू स्कूलों की बात करें तो उसकी हालत भी काफ़ी खस्ता है। या फिर पॉल्यूशन, जो साफ़ हवा है मुंबई कर को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, और आजकल मेट्रो शहरों का प्रदूषण जो है काफ़ी बढ़ गया है। तो इस दिशा में क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ वादा करेंगे आप? मतलब देखिए, ऐसा है कि मुंबई में काफ़ी सारी तकलीफ है। अब जैसे आपने स्कूल की बात की, मैं क्या करके जवाब देता हूँ। अब स्कूल ने, हमने अक्सर एजुकेशन को बहुत ऊपर रखा है। मेरे मैनिफेस्टो में भी आप देखोगे कि हम दाऊद बाग स्कूल को रेनोवेशन करने का भी काम करेंगे। तो मेरी वालिदा वार्ड नंबर 66 से नगर सेविका थी, तो आप देख सकते हो कामा रोड स्कूल हमने किस तरह बनाया। एकदम हाई टेक स्कूल है, अपग्रेडेड स्कूल है। वहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चों को, जो मालदार बच्चे हैं, उनको जो सुविधा मिलती है, हमने कोशिश की वो सेम सुविधाएं हम कामा रोड स्कूल में भी दे पाए। और आपने देखा ही था कि वो स्कूल की ओपनिंग के वक्त भी कितना हंगामा हुआ था। वो स्कूल की बुनियाद हमने रखी, हमने फॉलोअप किया, हमने वो स्कूल को बनाया बीएमसी के पीछे लग कर, और उसका क्रेडिट लेने बीजेपी आ गई। तो वोट चोरी तो चल ही रहा था, अब क्रेडिट चोरी की भी शुरुआत हो गई। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त है वो है घर बचाने का मुद्दा। क्योंकि हमने देखा बीएमसी कॉलोनी में किस तरीके से वहाँ के लोग जो 1970 से वहाँ रह रहे हैं, उनको बेघर किया गया, उनका घर डिमोलिश किया गया, किस तरीके से उनको अपने घर से निकाला गया, उनका मुस्तकबिल ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो हमने ये कोशिश की, उसके खिलाफ मेरे वालिद ने आवाज़ उठाई, तो उनके ऊपर केस कर दिया गया। अब उनको, अब कल जाके उनको बेल मिली। अब हफ्ते में 2 दिन उनको क्राइम के ऑफिस में जाना पड़ता है हाजिरी लगाने के लिए। तो ये है, इनका प्लान ये है कि यहाँ पर क्लस्टर जैसी योजना लाने की। अब उस योजना के तहत वो लोग जिसका मन चाहे उसका घर ले लेंगे। बड़े बड़े बिल्डर ये वो काम कर सकते हैं, अडानी अंबानी जैसे। तो हमारी ये कोशिश है, और मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाहता हूँ कि जिस दिन हम यहाँ से नगर सेवक चुन के आएंगे, हम एक भी घर इलीगल डिमोलिश नहीं होने देंगे। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, पर हमारी मांग सीधी है, पहले घर दीजिए, पहले बिल्डिंग बनाइए, उसके बाद आप डिमोलिश कीजिए। मुकाबला वार्ड में काफ़ी कड़ा है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो विट्ठल मंदरे जी हैं, शिवसेना और यूबीटी की बात करें तो प्रसाद प्रभाकर आयरे जी हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की युति जो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं हो पाई, उसका कुछ नुकसान होगा? नहीं, देखिए, ऐसा तो कोई नुकसान नहीं है हमें। हम कांग्रेस सेक्युलर आइडियोलॉजी है, और हमने शिवसेना को कहा था हमसे युति करने, मनसे को छोड़कर। पर उनका माइंडसेट मनसे के साथ जाना था, तो उनकी मंशा क्लियर है कि वो क्या करना चाहते हैं। हमारे पास सेक्युलर वोट्स अभी भी है। मैं आपको अभी भी कहना चाहता हूँ, मैं घर घर घूम रहा हूँ, हर जात हर धर्म के लोग में अभी भी कांग्रेस को लेकर प्यार है और कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है 100% आने वाली 16 तारीख को मैं यहाँ से चुन कर आऊँगा।
मुंबई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्षा ताई, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस बीएमसी चुनाव को लेकर। तो बड़े नेता जो हैं उनका किस तरीके से मार्गदर्शन मिल रहा है? आपके वालिद साहब तो सालों से जुड़े हुए हैं, वालिदा भी जुड़ी हुई हैं, ऐसे में अब भी आप भी मैदान में आ गए हैं, तो किस तरह का मार्गदर्शन और सहयोग? देखिए, जो हम ऑफिस में आए कल ही इसकी ओपनिंग हुई थी। हमारी नेता आदरणीय वर्षा ताई गायकवाड़ जी के हाथों से ओपनिंग हुई थी। और वर्षा ताई सिर्फ सदन में लड़ने वाली नेता नहीं, आप बहुत कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखोगे जो सड़क पर बैठकर आंदोलन करती है, लोगों के मुद्दे उठाती है। अब मैंने आपको बीएमसी कॉलोनी का जो मुद्दा बोला था, उसमें वर्षा ताई ने खुद आकर उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसका मुद्दा उठाया। तो वर्षा ताई का बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ, हमारे लिए। और कल ही वो यहाँ पर आके इसका उद्घाटन करके गए थे ऑफिस का। एक सबसे अहम मुद्दा यह है कि 15 तारीख को चुनाव होने हैं और 14 तारीख को लाडकी बहन की जो किस्त है वो महिलाओं के खाते में आ रही है। तो चुनाव से एक दिन पहले तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? मतलब चुनाव से एक दिन पहले पैसा आ जाएगा और इसके बाद वोटिंग होगी। देखिए, ये तो सरासर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आचार संहिता का। हमने बिहार में भी देखा, यही हुआ। तो ये इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में सोचना चाहिए। राहुल गांधी जी तो कई महीनों से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये सरासर गलत है। आम आदमी को समझना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ नेताओं का नहीं, आम आदमी को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल संस्था होना चाहिए और ये हमारी डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है अगर ऐसा सब चलता रहा तो। अभी वार्ड 65 की करें तो कितना कवरअप किया है आपने, कितनी सभाएं ली हैं और कितना अभी और प्लानिंग में है? क्या कुछ करने वाले हैं? कुछ बड़ी रैलियां भी होगी बड़े नेताओं के साथ, कैसे क्या करेंगे अभी जो बचे दिन? देखिए, ऐसा है, इस वार्ड में मैं पला बड़ा यहीं हूँ, मेरा घर भी इसी वार्ड में है। पिछले कई 12-15 साल से हमारे पर्सनल ताल्लुकात है लोगों से। देखिए, इलेक्शन तो एक इलेक्शन के दौरान आपको सबसे मिलना जुलना पड़ता है, रैलियाँ निकालनी पड़ती है, पर खैर वो हम भी करेंगे। पर हमारे पर्सनल ताल्लुकात है, मैं घर घर जाके लोगों से मिल रहा हूँ और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आने वाली 16 तारीख को अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे ये सीट। एक और सबसे बड़ा अहम सवाल है, जाति और धर्म का जो मुद्दा है उसे लेकर बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है। अगर उनके अध्यक्ष अमित शाह की बात करें तो वो कई इलाकों की भी बात कर रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो वो इसे एक साजिश करार दे रहे हैं कि साजिशन ऐसा किया जा रहा है। जैसे न्यूयॉर्क में हुआ, वहाँ का मेयर ममदानी बने, तो यहाँ भी खान पठान और हिजाब वाली या बुरके वाली को बनाने का प्लान जो है कांग्रेस का है, यूबीटी का है, उद्धव ठाकरे का है। तो इस पर क्या करें? देखिए, ऐसा है कि मैं दोहराता हूँ मेरी बात, पिछले 4 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ है, इनके पास तो कोई अपोजिशन भी नहीं था, तो अब फिर भी काम नहीं हुआ। 74,000 करोड़ बीएमसी का बजट है, 4,000 करोड़ सड़कों का बजट है, 50 लाख रुपए पॉट होल्स का अलग से वार्ड में बजट है। उसके बाद आप सड़कों का हाल देखिए, आपको 2 किलोमीटर मुंबई में कहीं ट्रैवल करना है तो आपको 1 घंटा लगता है जाने के लिए। तो ये लोगों ने कुछ किया नहीं 4 साल। अब उसको छुपाने के लिए तो कुछ करना होगा। अब उसको छुपाने के लिए ये सब आप बातें लाते हो, जैसे कि आपने यहाँ कहा खान को मेयर नहीं होना चाहिए। अरे भाई, वो बीएमसी कॉलोनी में जो घर डिमोलिश है, वहाँ पे कोई खान था क्या? वहाँ पर सोलंकी थे। तो इनके लिए कोई जात कोई धर्म कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ बिल्डरों के साथ है। और रही बात न्यूयॉर्क की और मुंबई में जो मेयर है वो एक डेकोरेटिव पोस्ट है। मेयर के हाथ में कोई ताकत नहीं होती है। फाइनेंशियल पावर स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है और बाकी की पावर म्यूनसिपल कमिश्नर के पास होती है। तो मेयर चाहे खान बने, चाहे सोलंकी बने, चाहे पाटिल बने, चाहे फर्नांडिस बने, कोई भी बने, काम करने वाला बनना चाहिए, जो आम आदमी के सवाल उठाए, जो हमारी तकलीफ़ें दूर करे। इतना बजट होने के बावजूद जो हम जिस हाल में रह रहे हैं मुंबई में, सोचने वाली बात है। 74,000 करोड़ बहुत बड़ा बजट होता है। पूरे एशिया में इससे बड़ा म्यूनसिपैलिटी कोई नहीं है, मालदार। तो ऐसा आदमी मेयर बने जो आम आदमी की समस्या दूर करे। आप पब्लिक टॉयलेट्स बढ़ाओ, आप सिविक सेंस बढ़ाओ लोगों का, आप हाइजीन लाओ, आप सड़कें दुरुस्त करो। यहाँ पर अस्पताल है, लोगों को आईसीयू बेड नहीं मिल रहे, लोग मर जा रहे हैं आईसीयू बेड नहीं मिलने के कारण। आप फ्री अस्पताल में फ्री दवाइयाँ दीजिए। आप ऊपर हॉस्पिटल जाओ तो दवाई, छोटी छोटी दवाई लेने आपको मेडिकल भेज देते हैं। वो क्या मेडिकल का धंधा बढ़ाने के लिए भेज रहे हो आप? तो ये सारी चीज़ें तकलीफ है इसमें। खान पठान सोलंकी पाटिल ये सब को कोई लेना देना नहीं। काम के ऊपर बात कीजिए और लोगों के मुद्दे की बात कीजिए। तो ये सिर्फ गुमराह करने की बात है और कुछ नहीं है। एक और आरोप है आपके परिवार पर, खासकर आपके वालिद साहब पर भी, आप पर भी कई तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं इस चुनावी मैदान में। तो इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ उस आरोपों पर कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर पला बड़ा हूँ। जो यह मेरे वार्ड की जनता है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती है, मेरे वालिद को जानती है, मेरी वालिदा को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम मर्द के जैसा इलेक्शन लड़ते हैं, हम पॉजिटिव इलेक्शन लड़ते हैं।
बेबुनियाद किसी पे आरोप लगाना, बिलो द बेल्ट बातें करना, ये सब हमारा काम नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है ये वो जानते हैं। देखिए आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, मेरे वालिद कई साल से यहाँ नगर सेवक थे, मेरे और 2 भाई है, हम 3 भाई है। हम कोई भी एक भाई कभी वार्ड में घूम के किसी भी चीज़ की कंप्लेंट करना, इलीगल घर बांधना, कोई घर बांध रहा है तो उसको परेशान करना, आज तक हमने कभी ऐसा कोई काम किया ना ही आगे करेंगे। हमारी परवरिश में नहीं है वो। तो हम पॉजिटिव इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो मैंने काम किया, जो मेरे वालिद ने काम किया, जो मेरे परिवार ने काम किया, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो भी पर्सनल मेरे खिलाफ बोल रहा है उनकी मंशा साफ है लोगों के सामने कि कोई क्यों चुनाव लड़ रहा है, क्या रीज़न है। तो हम फिर मैं कह रहा हूँ हम पॉजिटिव तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और ये सारी चीज़ें इलेक्शन में चलती रहेगी। आम जनता मेरे साथ है, आने वाली 16 तारीख को पता चल जाएगा। चलते चलते क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? देखिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मतदाताओं से आप गुमराह मत होइए। आप अपना जहन क्लियर कीजिए। आपको पता है आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। ये लड़ाई अपने घर बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने खुद को बचाने की लड़ाई है। तो आप हमारा साथ दीजिए। पिछले 20-25 साल से हम आपके बीच में हैं। हम हर काम आपके लिए कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप गुमराह मत होइए और आप कांग्रेस का साथ दीजिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे वार्ड क्रमांक 65 के कांग्रेस के उम्मीदवार सुफियान मोहसिन हैदर जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ कहना था कि कांग्रेस मुद्दों को लेकर चलने वाली पार्टी है और वो मुद्दों के साथ ही आगे बढ़ेगी। विपक्ष का काम है कि लोगों को गुमराह करना, लेकिन लोग इस बार गुमराह नहीं होंगे। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, N24 न्यूज़, मुंबई।